आज की वीडियो में हम आपको नोवा सिटी के हवाले से तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। नोवा सिटी के डेवलपर्स कौन हैं, इसकी असल लोकेशन क्या है, मरकज़ी मुकामात से नोवा सिटी का कितना फासला है, इनके पास ज़मीन कितनी है, क्या NOC हासिल कर लिया गया है, क्या डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, प्लॉट्स के साइज़ क्या क्या होंगे, पेमेंट प्लान क्या होगा। इसके अलावा इस मंसूबे में सरमायाकारी करने से आपको क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं और क्या नुकसानात उठाना पड़ सकते हैं। इन तमाम अमूर पर आज हम तफसीली बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो मुकम्मल देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त मालूमात की फराहमी मुमकिन हो और आप बेहतरीन का इंतखाब कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉफ़ी विद ट्रस्ट मार्क के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट रमीज़ शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। दुनिया भर से तमाम देखने और चाहने वालों को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सबसे पहले उम्मत मुसलमान को रमज़ानुल मुबारक की बबरकत सात मुबारक हों। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमारी इबादत कबूल हों और दुनिया आज जिन मुश्किलात का शिकार है, अल्लाह पाक हमें उनसे निजात अता फरमाए। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद दिन से बहुत से दोस्तों ने हमसे इस्लामाबाद के एक रिहायशी प्रोजेक्ट के हवाले से दरियाफ़्त किया। इब्तदाई मालूमात की फराहमी के बाद मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स के इस रुझान को देखते हुए हमने अपनी रिसर्च टीम को इस मनसूबे के मुतालिक तहकीक का टास्क दिया ताकि आप तक तहकीक पर मबनी मालूमात पहुँचाई जा सके। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं नोवा सिटी के डेवलपर्स की। नोवा सिटी को जो कंपनी डेवलप कर रही है उसका नाम है नोवा सिटी डेवलपर्स। चौधरी जुनेद अफजाल साहब इसके रुए रवां हैं। ये कंपनी इंतहाई बाएतमाद है और मनसूबे की बर वक्त डिलीवरी के लिए पुरज़्म भी है। जब भी हम किसी हाउसिंग सोसाइटी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इससे पहले इस कंपनी ने क्या मंसूबा जो है वो बनाया, डेवलप किया, क्या इसको डिलीवर किया या नहीं किया। आपकी इतला के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि इससे कबल नोवा डेवलपर्स ने न्यू सिटी हाउसिंग वाह जैसा शानदार मंसूबा डेवलप किया और इसको बेहतरीन अंदाज से डिलीवर भी किया। न्यू सिटी हाउसिंग वाह जो है उसमें डेवलपमेंट का मयार हैरान कुन है। तमाम बुनियादी सहूलियात के साथ न्यू सिटी हाउसिंग वाह ज़िंदगी की तमाम रौनकों का हामिल है और इसमें आबाद लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो कि इस अमर की दलील है कि डेवलपर जो है वो बेहतरीन डिलीवरी पर और बेहतरीन जो है उसकी डेवलपमेंट पर यकीन रखता है। नोवा सिटी की लोकेशन की अगर बात की जाए तो नोवा सिटी की डिमांड और कामयाबी की सबसे बड़ी वजह इसकी प्राइम लोकेशन है। नोवा सिटी एयरपोर्ट के अतराफ इनकलाबी मुस्तकबिल की ज़मानत तमाम मरकज़ी शाहराहों के जंक्शन पर वाक़ है। सीपैक रूट और रिंग रोड रावलपिंडी के दामन में ये मनसूबा सोने की चिड़िया तस्वर किया जा रहा है। इसकी हालिया रसाई के हवाले से अगर बात की जाए तो कश्मीर हाईवे से जब आप मोटरवे की तरफ सफ़र करते हैं तो पिशावर मोटरवे M1 पर दाखिल होते ही आपके सामने टोल प्लाजा आता है। इस टोल प्लाजा को क्रॉस करते ही 500 मीटर से भी कम फासले पर फतेह जंग इंटरचेंज है। आप फतेह जंग इंटरचेंज से नीचे उतरते हैं, दाएं जानिब आपकी N5 GT रोड है जो तरनोल की तरफ जाती है, जबकि बाईं जानिब आपकी फतेह जंग रोड है। जिन हजरात को अंदाज़ा नहीं उनकी इतला के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि सीपैक रूट पर तेज़ी से काम जारी है और हालिया तौर पर 3 ट्रैक्स पर मुश्तमिल 2 रोया सड़क का कुछ हिस्सा इस मुकाम से मुकम्मल भी हो चुका है। आप जब फतेह जंग रोड से तकरीबन 5 मिनट की मसाफत तय करेंगे तो उसके बाद आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर सीपैक रूट जो है वो ज़ेर तामीर है। सीपैक रूट पर आप दाखिल हो जाएंगे, यानी आप जो है फतेह जंग रोड से लेफ़्ट साइड पे सीपैक रूट पर चले जाएंगे। सीपैक रूट पर आप तकरीबन 5 मिनट की मसाफत मज़ीद तय करेंगे तो आप उस मुकाम पर पहुँच जाएंगे जहाँ नोवा सिटी का मरकज़ी गेट है। दिलचस्प बात यह है कि इस मुकाम पर रावलपिंडी रिंग रोड और सीपैक रूट का मिलाप हो रहा है। अब ये तकरीबन इस तरह से बनता है कि एक साइड पे आपके रावलपिंडी रिंग रोड है और दूसरी साइड पे आपके सीपैक रूट है। इन दोनों का मिलाप जिस जगह पे हो रहा है उसी जगह पे नोवा सिटी का मरकज़ी गेट है। तो आपको इसकी प्राइम लोकेशन का अंदाज़ा बेहतरीन अंदाज हो चुका होगा। इन दोनों रोड्स के दरमियान जो रकबा आता है वो नोवा सिटी का है। नोवा सिटी का 4 किलोमीटर फ्रंट जो है वो सीपैक रूट पर लगता है, जबकि तकरीबन 5 किलोमीटर फ्रंट इसका जो है वो रिंग रोड रावलपिंडी के साथ लगता है। मुस्तकबिल में जब ये शाहराहें तामीर हो जाएंगी तो फासले मज़ीद सिमट जाएंगे। मुस्तकबिल में आप सीपैक रूट की कुशादा रोड से निकलकर हकला के मुकाम पर पहुंच सकेंगे। यानी अगर आप नोवा सिटी से
M1 मोटरवे की तरफ, पेशावर की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन ये होगी कि आप जो है वो नोवा सिटी से जो ही निकलेंगे आपके सामने रिंग रोड और जो आपका सी पैक रूट है उसका इंटरचेंज बनता है। सी पैक रूट के रोड पे जब आप सी पैक रूट से आप हकला की तरफ सफ़र करेंगे, यानी M1 मोटरवे की तरफ सफ़र करेंगे, तकरीबन 5 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद आप हकला इंटरचेंज पर पहुंच जाएंगे, जहां से आप M1 मोटरवे के ज़रिए पेशावर भी जा सकते हैं, सवात भी जा सकते हैं और तमाम जो इस साइड पे आपकी मंजिलें हैं उनकी तरफ आप अपना सफ़र कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप रिंग रोड से सफ़र करते हैं तो आप एयरपोर्ट इंटरचेंज से होते हुए मूरत पे, यानी जो M2 मोटरवे पे मूरत इंटरचेंज बनने जा रहा है रिंग रोड का, तो आप एयरपोर्ट तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं और मूरत इंटरचेंज पर आके आप M2 को एक्सेस कर सकते हैं। उधर से आप लाहौर की तरफ जाना चाहें तब भी आप जा सकते हैं, उधर से आप चक्री की तरफ जाना चाहें तब भी जा सकते हैं, और अगर आप इस्लामाबाद की तरफ आना चाहें तो आप उस सूरत में भी आ सकते हैं। यानी 3 जो रास्ते हैं बेहतरीन रास्ते, वो तो आपको जो है वो सी पैक रूट भी मिल रहा है, रिंग रोड रावलपिंडी भी मिल रहा है, और इसके अलावा आपको फतेह जंग रोड भी वहाँ पर मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी जिससे आप सफ़र कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो एयरपोर्ट का कार्गो रोड है, जो एयरपोर्ट न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो कार्गो रोड है, वहाँ से नोवा सिटी सिर्फ 3 मिनट की मुसाफत पे है। तो यानी आप अगर डायरेक्टली एयरपोर्ट को एक्सेस करना चाहें तो उस सूरत में भी आप कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि नोवा सिटी इस्लामाबाद का सदर मुकामात जितने भी हैं उनसे कितना फासला है। सबसे पहले बात करते हैं सी पैक की, तो सी पैक से 0 मिनट की ड्राइव पे है ये, क्योंकि सी पैक के बिल्कुल ऊपर है। रिंग रोड से 0 मिनट की ड्राइव पे है, क्योंकि रिंग रोड के बिल्कुल ऊपर है। एयरपोर्ट से 3 मिनट की ड्राइव पे है, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि एयरपोर्ट के कार्गो रोड को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप 3 मिनट में एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। एक ये जो सी पैक और इसके साथ जितने भी मंसूबे बन रहे हैं, उन मंसूबों में एयरपोर्ट के अतराफ़ में जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि एयरपोर्ट सर्विसेज एंड फंक्शंस के लिए एरिया मुख्तस किया गया है, मेडिकल सिटी के लिए एरिया मुख्तस किया गया है, इसी तरह एजुकेशन सिटी के लिए एरिया मुख्तस किया गया है। तो इन तमाम जगहों से, यानी मेडिकल सिटी से अगर मैं आपको बताऊँ तो नोवा सिटी की जो ड्राइव है वो सिर्फ 3 मिनट की है। हकला इंटरचेंज जो M1 पे है, उससे अगर आप ड्राइव का अंदाज़ा लगाएं तो आप 5 मिनट में नोवा सिटी से निकल के हकला इंटरचेंज तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह G15 से 12 मिनट की मुसाफत पे है नोवा सिटी, और G13 से 15 मिनट की मुसाफत पे है। अगर ब्लू एरिया की बात की जाए तो जो आप 0 पॉइंट या ब्लू एरिया तक भी अगर जाना चाहें तो आप 20 से 25 मिनट में नोवा सिटी से निकल के ब्लू एरिया तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह अगर आप वाक एंड की बात करें तो 20 मिनट की मुसाफत पे आपके वाक एंड भी आ जाता है। ये वो तमाम तफसीलात थी जो फासले के हवाले से आप तक पहुंचाना ज़रूरी था कि नोवा सिटी का फासला जो है वो सदर मुकामात से कितना है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि नोवा सिटी का तकरीबन 4 किलोमीटर का फ्रंट जो है वो सी पैक रूट पे है, और 5 किलोमीटर का जो फ्रंट बनता है वो रिंग रोड रावलपिंडी पे है। अब अगर नोवा सिटी की ज़मीन की मलकियत की बात की जाए तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड लैंड है, यानी जो खरीदी जा चुकी ज़मीन है, जो दावा किया जा रहा है कि जी ये ज़मीन हम खरीद चुके हैं, वो 8 से 9 हज़ार कनाल है, जबकि इंतज़ामिया ने इसकी तोसी के लिए 20,000 कनाल का जम प्लान बना रखा है। ताहाल तकरीबन 2500 कनाल पर डेवलपमेंट का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। इस डेवलपमेंट में अगर आपको मैं बताऊं, अगर ब्रीफली आपको बताऊं तो इस पे जो है वो जो मरकज़ी रोड है, यानी मेन बुलेवर्ड है, वो बन रही है। इसके अलावा स्कूल बन रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है और ऑफिस बन रहे हैं। इसके अलावा अगर NOC की बात की जाए तो नोवा सिटी ने NOC के हसूल के लिए मुतल्लिका इदारों से रुजू कर रखा है। LOP हासिल किया जा चुका है, जबकि NOC के हवाले से मुस्बत पेशरफ जारी है और कानूनी टीम जो है वो तमाम तकाज़ों को पूरा कर रही है, और बहुत जल्द NOC के हवाले से भी बहुत अच्छी खबर मुतवक्के है। अब अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो नोवा सिटी डेवलपर्स के पास बहुत अच्छी कुव्वत इरादी भी है और वसाइल भी वाफर हैं, इसलिए इनको मंसूबे की डिलीवरी और डेवलपमेंट के हवाले से कोई खासी मुश्किल नहीं है। नोवा सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक इस वक्त जो 1 किलोमीटर दाखिली रोड है, जो आपको वीडियोज़ में भी नज़र आ रही होगी और अगर आप साइड पे जाते हैं तो आपको नज़र आएगी, जो 1 किलोमीटर दाखिली रोड है इसे महज 12 दिन में तामीर किया गया है। इब्तदाई तौर पर पार्क, मस्जिद, स्पोर्ट्स एरिया और दफातर की तामीर पर काम शुरू हो चुका है, जबकि रिहायशी ब्लॉक्स की तामीर पर भी काम जारी है। डेवलपर के एतमाद की एक और दलील ये भी है कि जो अदायगी का प्लान आपको फराहम किया जा रहा है उसमें से 25%, तकरीबन 25% बनता है, तकरीबन 25% अदायगी कब्ज़ा के वक्त करने की सहूलत दी गई है।
यानी डेवलपर को खुद पर इतना एतमाद है कि वो कहते हैं कि जी मंसूबे को कबल अज़ वक्त ही डिलीवर कर दिया जाएगा, और जब पेमेंट प्लान आपका चल रहा होगा तो उसमें जो आखिरी 25% है ये आप तब देंगे जब आपको कब्ज़ा फराहम किया जाएगा। तो यकीनन ये डेवलपर की जो है खुद एतमादी की एक बहुत बड़ी दलील है। आमतौर पर किसी भी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, आप जानते हैं। अगर आपको नोवा सिटी में प्लॉट्स की कीमतों के हवाले से आगाह किया जाए तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो कीमतें आपको फराहम की जा रही हैं ये प्री लॉन्चिंग रेट्स हैं और ये बहुत जल्द इनमें तब्दीली हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि ये जितने भी आपको इसके रेट्स बताए जा रहे हैं, ये जो पेमेंट प्लान बताया जा रहा है, जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो इसमें शामिल हैं। यानी इस पेमेंट प्लान की एक मुनफरिद बात ये भी है कि जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो इस पेमेंट प्लान में शामिल हैं। इस पेमेंट प्लान के मुताबिक जो 5 मरला रिहायशी प्लाट है वो 125 स्क्वायर यार्ड्स का बनता है और इसकी कुल कीमत जो है वो 19,95,000 रुपये मुकर्रर की गई है। डाउन पेमेंट आप यानी 10% से आप किसकी बुकिंग करवा सकेंगे। 1,99,500 रुपया बनता है, यानी तकरीबन 2 लाख रुपया बन जाता है, 500 रुपया कम होता है 2 लाख से। तो 10% जो है वो इसकी बुकिंग की कॉस्ट है। इसी तरह 1,99,500 रुपया बनता है इसकी कंफर्मेशन जो आपने 1 माह बाद अदा करना होती है। यह 20% आपकी डाउन पेमेंट बन जाती है, तकरीबन आप इसे 4 लाख रुपया कह सकते हैं, 1,000 रुपया कम होता है 4 लाख से। तो 20% डाउन पेमेंट के बाद आपको 40 माहाना एक साथ अदा करना होती हैं। 40 माहाना एक साथ का मतलब ये है कि ये आपने तकरीबन 3.5 साल में अपना पेमेंट प्लान मुकम्मल करना है। 40 माहाना एक साथ के हवाले से बात की जाए तो 5 मरला प्लाट की माहाना किस्त 19,500 रुपये बनती है, जबकि इसमें 8 जो सहमाई एक साथ हैं वो भी रखी गई हैं, यानी हर 6 माह बाद आपने हाफ ईयरली जिन्हें आप कह सकते हैं 6 माह बाद आपने किस्त अदा करना होती है। ये किस्त जो है वो 45,000 रुपया बनती है, जबकि पोजेसन पे आप 4,56,000 रुपया देंगे। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप इसका पोजेसन लेंगे तो आपको तकरीबन 25% जो अमाउंट है वो आपको पोजेसन के बाद अदा करना होती है, पोजेसन के टाइम पे अदा करना होती है। तो इसलिए जो आपकी माहाना किस्त बनती है वो 19,500 बनती है, जो आपकी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बनती है वो आपकी 45,000 रुपया बनती है, और जो आपने पोजेसन के वक्त यानी कब्ज़ा के वक्त अदायगी करना होगी 25%, वो 4,56,000 बनेगी, जो आप 3.5 साल बाद या 3 साल बाद जब भी आपको कब्ज़ा फराहम किया जाता है तो उस वक्त आप अदा करेंगे। अब अगर आप एक और चीज़, एक आम सवाल हमें देखने में आता है वो ये है कि अगर इस पेमेंट प्लान को हम मंथली पे कन्वर्ट करवाना चाहें यानी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ना देना चाहें तो उस सूरत में क्या पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ मैं आपको वाजे कर दूं कि ये पेमेंट प्लान आप क्वार्टरली भी करवा सकते हैं, आप इसको मंथली भी करवा सकते हैं। अगर आप इसको जो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है उसको आप अगर अपनी माहाना किस्त में शामिल करना चाहेंगे तो आपकी कुल जो किस्त माहाना बन जाएगी वो 27,000 रुपया होगी, यानी उसके बाद आपने हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी, सिर्फ आप माहाना किस्त 27,000 रुपया अदा करते जाएंगे 40 महीने तक। इसी तरह जो 10 मरला रिहायशी प्लाट है, अगर उसकी कीमतों के हवाले से आपको आगाह किया जाए तो 10 मरला की जो कुल कीमत है वो 37,50,000 रुपया बनती है। 3,75,000 रुपया आप 10% बुकिंग देते हैं, 3,75,000 रुपया आप 1 माह बाद बतौर कन्फर्मेशन अदा करते हैं, और इसकी जो माहाना किस्त बनती है 36,000 रुपया बनती है। इसकी जो हाफ ईयरली यानी 6 माह बाद जो आपने किस्त देनी होती है वो 99,000 रुपया बनती है, यानी तकरीबन 1 लाख कह सकते हैं आप, 99,000 रुपया बनती है। और जो आपने इसका जो अपॉन पोजेसन देना है यानी कब्ज़ा के वक्त आपने जो अमाउंट अदा करनी है वो 7,68,000 रुपया बनती है। अब अगर आप इसको अपनी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट को आप माहाना किस्त के साथ शामिल कर लें तो आपकी जो कुल किस्त बनेगी माहाना वो 52,500 रुपया बनेगी, और जो आपकी पोजेसन के वक्त आपने देना है वो तकरीबन आपकी अमाउंट का 21% बनता है। इसी तरह जो 1 कनाल का 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है उसकी अगर बात की जाए तो इसकी कुल कीमत 72,50,000 रुपया बनती है। 7,25,000 रुपये के साथ आप बुकिंग कर सकते हैं। 7,25,000 रुपया आप 1 माह बाद बतौर कन्फर्मेशन दोबारा अदा करेंगे। इस तरह आपकी जो है वो तकरीबन 14.5 लाख रुपया आपकी डाउन पेमेंट मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आपने 68,000 रुपया जो है वो देनी है अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट, जो मंथली किस्त बनती है आपकी वो 68,000 रुपया बनती है। 1,85,000 रुपया आपने हर 6 माह बाद अदा करना है, और इसी तरह जो आप कब्ज़ा के वक्त अमाउंट अदा करेंगे वो 16 लाख बनती है।
अब जो आप अगर इसको अपनी जो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है इसको अगर मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करवाना चाहें तो इसका बनता है कि आप जो है वो हर महीने 98,833 रुपये इसके अदा करेंगे। नाजरीन, जो 2 कनाल का रिहायशी प्लाट है जो 1000 स्क्वायर यार्ड्स का बनता है उसकी कुल कीमत 1,42,00,000 रुपये है। 14,20,000 रुपये के साथ आप इसकी बुकिंग करवाएंगे, 10% बनती है। 14,20,000 रुपया आप इसकी बतौर कन्फर्मेशन अदा करेंगे। इस तरह ये कुल 20% आपकी डाउन पेमेंट मुकम्मल हो जाएगी, यानी ये 28,40,000 रुपये बनते हैं। और इसकी जो माहाना किस्त बनती है वो 1,30,000 रुपया बनती है। जो इसकी हाफ ईयरली यानी आपने जो 6 माह बाद अदा करनी है वो 3.5 लाख रुपया बनती है। और जो आप कब्ज़ा के वक्त अदा करेंगे वो आप 33,60,000 अदा करेंगे। मैं इस चीज़ को सुन के हैरत में मुब्तला हो गया हूँ कि जो 16 लाख रुपया जो डेवलपर आपको ये कह रहा है कि जी आप 16 लाख रुपया कब्ज़ा के वक्त अदा कर दें, यानी बाद में अदा कर दें, फौरी आपको अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तकरीबन आप देखें कि 16 लाख जो है वो 1 कनाल के प्लाट का 22% बनता है। तो 22% जो अमाउंट है डेवलपर को अपने ऊपर इतना एतमाद है कि वो कहते हैं कि ये आप कब्ज़ा के बाद अदा कर दें, यानी जब हम आपको प्लाट डिलीवर करेंगे उस वक्त अदा कर दें। तो ये यकीनन हैरानकुन बात है। इसी तरह अगर 2 कनाल की बात की जाए तो जो 33,60,000 रुपया बनती है वो 2 कनाल के यानी 1,42,00,000 की 24% अमाउंट बनती है, 33,60,000 रुपया। अब डेवलपर जो है वो इस बात पे इतना पुरएतमाद है कि वो ये कह रहे हैं कि जी हम 24% जो आपकी अमाउंट है वो बाद में आपसे ले लेंगे जब हम आपको प्लाट डिलीवर करेंगे। तो इसी तरह जो 2 कनाल का प्लाट है अगर इसकी आप मंथली इंस्टॉलमेंट को यानी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट को आप इसको मंथली इंस्टॉलमेंट कन्वर्ट करना चाहें तो आपका तकरीबन जो है वो 1,88,333 रुपये बनते हैं। तो ये इसका पेमेंट प्लान है। पेमेंट प्लान में जो चंद चीज़ें दोबारा जिनको दोहराना ज़रूरी समझ रहा हूँ वो ये है कि एक तो आपके डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो इसी पेमेंट प्लान में शामिल है। इस तरह ये जो है नाजरीन ये नोवा सिटी का पेमेंट प्लान है और इसमें जो चंद चीज़ें दोहराना ज़रूरी समझ रहा हूँ उसमें यह है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो इस पेमेंट प्लान में शामिल हैं। यानी ऐसा नहीं होगा कि जब आपको प्लॉट डिलीवर किया जाए, जब आपको डेवलप करके दिया जा रहा हो तो उस वक्त आपसे ये कहा जा रहा हो कि जी अब जो है वो आप इसका तकरीबन 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपया फ़ी मरला इसके डेवलपमेंट चार्जेस देंगे। इसी तरह अगर मैं आपको मज़ीद बताऊं तो इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि ये जितनी प्राइसेस हैं ये नॉन कैटेगरी के प्लॉट्स की हैं और जो कैटेगरी का प्लॉट आपको हासिल करना होगा उस पर आपको 10% एक्स्ट्रा पे करना होगा। इसके अलावा ये किया जा रहा है कि ये बताया जा रहा है कि ये जो प्राइसेस हैं ये प्री लॉन्च रेट्स हैं, इसके बाद इसमें चेंजिंग जो है मुतवक्के है। और बाकी जो रूटीन की चीज़ें हैं कि अगर आप 10% जो है वो अगर 100% पेमेंट करते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और अगर आप 50% पेमेंट करते हैं प्लॉट की तो आपको इस पर 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नाजरीन ये जो इसके पेमेंट प्लान है उसके हवाले से तफसीली तौर पर हमने आपको आगाह कर दिया। अब बात करते हैं कि इसके चंद जो मनफी पहलू हैं वो कौन से हैं और इसके मुस्बत पहलू कौन से हैं, यानी आप अगर इसमें सरमायाकारी करते हैं तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी नेगेटिव कंसीडर की जा रही हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव कंसीडर की जा रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि आम तौर पर यह तासुर पाया जा रहा है कि नोवा सिटी शहर से बहुत दूर है, यानी इसको फार अवे एक प्लेस कहा जा रहा है। इस तक रसाई के लिए जो हालिया रास्ता इख्तियार करना पड़ता है वो आम शाहरा है जहाँ ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है। सी पैक और रिंग रोड रावलपिंडी की तकमील तक यही रास्ता इख्तियार करना होगा। यानी ये एक इसके नेगेटिव पॉइंट्स के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि ये चंद ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके हवाले से आपको थोड़ा बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके अलावा दूसरी जो चीज़ ये कही जा रही है कि 45 दिन के अंदर कंफर्मेशन की रकम अदा करना थोड़ा मुश्किल होता है। यानी आपको पता है आमतौर पर जो इन्वेस्टर्स या जो मतलब बायर्स जो है वो जब एक प्लॉट ख़रीद रहे होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि उनको छोटी सी एक रकम देना पड़े और बाकी में उनको थोड़ी गुंजाइश मिल जाए, ताकि वो देख रहे होते हैं कि अगर डेवलपमेंट हो रही है साइड पर तो वो फिर साथ साथ इंस्टॉलमेंट शुरू कर देते हैं। बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो फिर भी इंस्टॉलमेंट्स भी लेट करती है और रिकवरी का भी इशूज़ रहते हैं आमतौर पर सोसाइटीज़ को। तो 45 दिन का जो कन्फर्मेशन का टाइम है, बाज़ लोगों का ये कहना था जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये थोड़ा टाइम ज़्यादा होना चाहिए था ताकि हम आसानी से इसकी अदायगी कर सकें। एक और चीज़ जिसके हवाले से लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं वो ये है कि जी प्री लॉन्च रेट्स जो है वो बहुत जल्दी क्लोज़ किए जा रहे हैं, यानी बहुत जल्दी इनमें इजाफा किया जा रहा है। तो ये 3 आम तौर पे जो नेगेटिव पॉइंट्स एक पब्लिक परसेप्शन है उसके हवाले से आपको बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि एक तो बहुत दूर है और दूसरा कहते हैं कि जी 45 दिन के अंदर कन्फर्मेशन देना वो थोड़ा मुश्किल होता है। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ कह रहे हैं कि जी प्री लॉन्चिंग रेट्स बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, हमें इसमें मौका देना चाहिए था, हमें टाइम मिलना चाहिए था ताकि हम अपना सुकून से जो है वो इसका अपना माइंड मेकअप करके इसके मुतालिक फ़ैसला ले सकते हैं। अब
इसके मस्बत पहलुओं पर अगर रोशनी डाली जाए, यानी इसके पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से हैं, तो मेरी ज़ाती तहकीक है उसके मुताबिक ये जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ये तो यकीनन जो है वो आप कह सकते हैं कि हर जगह पे हर सोसाइटी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट्स इस तरह से नहीं है कि जिनकी वजह से आपको अपना फैसला तब्दील करना पड़े। यानी अगर आप देखें कि लोकेशन के एतबार से नोवा सिटी जो है बहुत ही उम्दा और बेहतरीन लोकेशन पर वाक़ है और दीगर बहुत से मनसूबों से बेहतर भी है। तमाम मरकज़ी शाहराहों के जंक्शन पर वाक़ है, यानी आपको जैसे मैंने बताया कि एक साइड पे रिंग रोड है, दूसरी साइड पे सीपैक रोड है, तो ये दोनों हवाले से अगर देखा जाए तो ये जितनी मरकज़ी शाहराहें बन रही हैं इनके जंक्शन पर वाक़ है। और जब तक ये मंसूबा डिलीवर होगा उस वक्त तक सीपैक रोड और रिंग रोड इंशाल्लाह मुकम्मल हो चुके होंगे, तो दूर होने का ये जो तासुर आमतौर पर पाया जा रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। नोवा सिटी के डेवलपर की साख जो है वो बहुत अच्छी है और ये बात भी तमाम लोग जानते हैं और इसका एतराफ़ करते हैं कि ये बाएतमाद लोग हैं और वादे की तकमील जो है वो उसको ज़रूर जो है वो इस पर फोकस करते हैं और जो वादे किए जा रहे हैं इंशाल्लाह प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील और बर वक्त डिलीवरी के हवाले से वो ये है कि जब हम किसी की भी बात करते हैं, किसी भी डेवलपर की बात करते हैं, किसी भी कंपनी की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक जो न्यू सिटी हाउसिंग वाह की बर वक्त डिलीवरी और बेहतरीन डेवलपमेंट है वो इस बात की ज़िंदा मिसाल है कि डेवलपर की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। ज़मीन की मलकियत के हवाले से भी इंतज़ामिया को कोई मसला नहीं है क्योंकि ज़मीन ऑलरेडी ये ख़रीद चुके हैं और मज़ीद ज़मीन की ख़रीदारी के लिए चूँकि डेवलपर की साख अच्छी होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके जो मुकामी लोग हैं, इलाकाई लोग हैं, उनके साथ अच्छे मरासम भी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये इनको फ़ायदा है कि जो नोवा सिटी डेवलपर्स हैं इनकी अच्छी साख है और ये इलाके में जो है लोग इनको अच्छे अल्फाज में इनको याद करते हैं, तो इसलिए इनको ज़मीन की मज़ीद ख़रीदारी के हवाले से भी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। NOC की मंजूरी के हवाले से अगर आपको बताया जाए तो ये ख़त्मी मराहिल में है, LOP जारी कर दिया गया है। NOC के हवाले से मतलब जो ये नोवा सिटी डेवलपर्स हैं या जो इसके ऑनर्स हैं वो इसको बहुत एक पेचीदगी से देख रहे हैं और उनकी कानूनी माहिरीन की जो टीम है वो एवरी डे इसको हर घंटे के हिसाब से इसकी ट्रैकिंग कर रही है और हम पूरी उम्मीद हैं कि जल्द इनको इंशाल्लाह NOC हासिल हो जाएगा। जो 25% अदायगी है वो कब्ज़ा के वक्त अदा करना होती है, यानी ये भी डेवलपर के एतमाद का सबूत है। वो कह रहा है कि जी मतलब इतनी बड़ी अमाउंट आप अगर 2 कनाल का हिसाब लगाएं 33,60,000 रुपया बनता है, तो 33,60,000 रुपया वो ये कह रहे हैं कि जब हम आपको प्लाट डिलीवर करेंगे तो उसके बाद हम हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा कीमतों में जो डेवलपमेंट चार्जेस जो पहले से शामिल हैं ये एक बहुत अच्छी बात है, आमतौर पर सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं होता। और इसके अलावा ये भी बताया गया कोई पोशीदा चार्जेस इसमें नहीं है, यानी डेवलपर की तरफ से कोई और इसके अलावा पोशीदा चार्जेस नहीं शामिल किए जाएंगे। और आप ये देखें अगर आप इसका जो है वो 1 लाख रुपया पर मरला भी आप इसकी डेवलपमेंट चार्जेस लगाएं, एक आम मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर भी उस हिसाब से अगर आप देखें तो इस वक्त जो आपको ये प्लाट मिल रहा है ये 15 लाख रुपये में मिल रहा है, यानी 5 मरला प्लाट आपको 15 लाख रुपए में पड़ रहा है, 20 लाख में नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल करें तो फिर ये 20 लाख रुपए में हो जाता है। तो ये तमाम मुस्बत पॉइंट्स हैं नोवा सिटी के। उम्मीद करता हूं कि नोवा सिटी के हवाले से तमाम मालूमात आप तक बेहतरीन अंदाज में पहुंच चुकी होंगी। हमारी कोशिश होती है कि किसी भी मंसूबे के मुतालिक गैर जानिबदार अंदाज में मुकम्मल मालूमात आप तक पहुँचाई जाएँ ताकि आपको फ़ैसला लेने में आसानी हो, आप किसी भी किस्म का जो शकूक व शुबहात आपके जहन में आते हैं वो ना रहें। मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात अगर आप चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी इंशाल्लाह पेशा वराना टीम आपकी बेहतरीन रहनुमाई के लिए हम वक्त कोश हैं। आज के कॉफ़ी विद ट्रस्ट मार्क के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोरोना का दौर है, महदूद रहें और महफूज रहें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।